हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। किसी कोई संख्या अगर आपको दिया है उसका गुणनखंड मतलब ही फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। जैसे कि आपको नाम में क्लियर लग रहा है, गुणनखंड मतलब किसी भी जो संख्या आपको दिया रहेगा उसको खंड खंड में हम अगर हम तोड़ देते हैं, मतलब 2 या 3 के गुणा के रूप में उसको हम लिख देते हैं तो उसको हम करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर दिए हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ये जो टॉपिक है क्लास 10th का है और इसका लेसन फर्स्ट में इसका यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई हमें नंबर है, जैसे कि 36 मान लेते हैं। ये 36 हो गया, इसका हमें बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए, मतलब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हम इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले 36 को ऐसे लिख लेंगे और एक ट्री जैसा ऐसे शेप बना लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम इधर से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इधर लिखेंगे, फिर जैसे डिवाइड करते करते हम लास्ट में यहाँ पे 1 ला देंगे। तो हम जब डिवाइड करके यहाँ पे लास्ट में 1 ला देंगे, जो इधर नंबर बचेंगे वो इनके गुणनखंड हो जाएंगे। अच्छा, डिवाइड किससे करना है? हमें डिवाइड प्राइम नंबर से करना है। अगर आपको नहीं पता तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से बस करते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अगर आप चेक करो तो एक खुद से ही करते हैं और किसी नंबर से नहीं। 7 हो गया, 9 ले लेंगे तो 9 क्या होता है? 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कटेगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम 11 ले लेंगे। ऐसे करते करते कई सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, तो हम प्राइम नंबर से इसको कट करेंगे, फिर इसके फैक्टर बना लेंगे, तो उसको प्राइम फैक्टर भी बोलने लगते हैं। गुणनखंड भी आप बोल सकते हो, बट अगर प्राइम फैक्टर की बात आए तो अगर प्राइम नंबर से काटो उसको प्राइम फैक्टर बोलने लगते हैं। तो हम यहाँ पे हमें इस टॉपिक क्लास 10th में यही गुणनखंड सीखना है प्राइम फैक्टर से, इसलिए करेंगे क्योंकि हमें आगे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सीखना है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 मिलता है, तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आप पहले चेक करिए 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे 36 से 2 से डिवाइड ही होगा क्योंकि इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 जा में कट जाएगा, 18 बार में 36 आ जाएगा। फिर देखेंगे ये भी 2 से हो रहा था, 2 यहाँ लिख करके 9 बार में 18 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ ये देखेंगे 2 से नहीं हो रहा था। जब 2 से नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 3 से हम करेंगे तो 9 3 से हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 बार में आ जाएगा 9। फिर हम इस वाले को 3 को फिर से 3 से कर देंगे, फिर वहाँ पे 1 आ जाएगा लास्ट में। तो आपने यहाँ पे देखा कि 1 आ गया लास्ट में। जब ये 1 आ गया तो ये जो सामने के जो नंबर्स होंगे यही इसके 36 से गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 36 इक्वल टू क्या क्या है? 2 है, दो ठो 2 है, फिर 2 ठो 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आपने क्या किया? 36 को 4 नंबर के मल्टीपल मतलब गुणा के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। तो यही 30 जो 2 2 3 3 हुए, यही 36 के गुणनखंड कहलाएंगे। चार तो इसका हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं। 2 के पावर में 2 ठो है तो 2 के पावर में 2 लगा देंगे, और 2 ठो है तो 3 के पावर में 2 लगा देंगे। तो ये आपका पावर रूप में हो गया। तो 36 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 2 और 3 3 हो गया। ये आपका गुणनखंड हो गया। अगर और अच्छे समझना चाहें कि अगर ये तो छोटा नंबर है तो बड़े नंबर की भी आप कर सकते, किसी का भी अगर आपको करना है, चाहे कोई नंबर है, ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करना है लेट से 520 का करना है। ठीक है, 520 का करना है तो सिंपली ऐसे बस बनाएंगे ट्री जैसा। 520 यहाँ लिख लेंगे। फिर अगर चेक करेंगे 2 से तो हो रहा है क्योंकि इवन नंबर दिख रहा है। 2 से करेंगे तो 2 से 5 काटेंगे, 2 जा बार में कट जाएगा 4, फिर इधर आगे दे देगा तो 12 बन जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। आपको पीछे डिवाइड कर लेना अगर नहीं समझ में आया शुरुआत में, फिर आप डिवाइड करके यहाँ पे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भी हो रहा है, फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 13 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से हो रहा है तो 2 से करके यहाँ पे 65 आ जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे 2 से नहीं हो रहा है तो हम इसको 3 से चेक करेंगे। 3 से आई थिंक 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, हमें पूरा डिवाइड करना, डेसिमल नहीं आना चाहिए। फिर हम चेक करेंगे 5 से, हाँ 5 से हो रहा है तो 5 से कर देंगे तो आई थिंक 13 बार में 5 से हो जाएगा। और आपको पता है कि 13 जो होता है प्राइम नंबर ही होता है, इसके बाद ही 13 आता है। 13 से ही कटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 520 का क्या हो गया फैक्टर? 520 का फैक्टर बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू, चल जा भाई, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 तो 2 है, फिर 5 है, फिर 13 है, तो 5 इंटू 13 ये बन गया 520 का प्राइम फैक्टर, मतलब गुणनखंड बन गया। तो इसको अगर घात रूप में लिख दे तो 2 के पावर में 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 तो 2 है, और इंटू 5 इंटू 13 ये आपका 520 का गुणनखंड हो गया है। तो आई होप आपको गुणनखंड करना आ गया होगा। ऐसे ही बस जो भी नंबर दे उसका हम गुणनखंड करेंगे, और इन्हीं गुणनखंड के हेल्प से हम आगे इसमें आगे अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम किसी नंबर का, दो नंबर का कैसे निकालते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, एग्जाम्पल के लिए लेकर अपने से। मैं आपको होमवर्क के तौर पे 2 ठो दे देता हूँ, आप
ट्राई करिए, इसको कमेंट में जवाब बताइए। जैसे मान लीजिए आपको करना है 72 का पहला क्वेश्चन आपका हो गया, आप 72 का करिएगा। फिर दूसरा है आपका थोड़ा बड़ा आपको देता हूँ 1024 का करिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर मैंने आपको दिए, इन दोनों का आपको गुणनखंड करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे आप नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे तमाम वीडियो आते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।